नमस्कार, हम हाजिर हैं मध्य प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबर लेकर। और सबसे बड़ी खबर यही है कि मध्य प्रदेश में उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। 3 नवंबर को वोटिंग होगी, 10 नवंबर को नतीजे आएंगे। लेकिन जिन 28 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है, उन 28 सीटों का पूरा गणित क्या है, सियासी समीकरण क्या है, यह सब कुछ हम आपको समझाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। जिन 28 सीटों पर चुनाव हो रहा है, उन पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों का अस्तित्व एक तरह से दांव पर लगा हुआ है। और वो इसलिए, प्रतिष्ठा इसलिए दांव पर लगी हुई है क्योंकि ये उपचुनाव में जीत और हार सरकार बदल भी सकती है, सरकार बना भी सकती है। पहले आपको मध्य प्रदेश की विधानसभा का सियासी गणित समझाते हैं, फटाफट आप समझिए। कुल मिलाकर 230 सीटें हैं मध्य प्रदेश में। इनमें 115 यानी कि आधी और उससे एक ज्यादा ये बहुमत के लिए जरूरी होती हैं। 116 सीटें जिसकी होंगी वो सरकार बनाएगा। इस वक्त मध्य प्रदेश में बीजेपी के पास कुल 107 सीटें हैं, कांग्रेस पार्टी के पास सीटें हैं 88। और इसलिए ये जो उपचुनाव होने जा रहे हैं, इनमें अगर तकरीबन 9 सीटें बीजेपी के खाते में गईं तो वो बहुत इत्मीनान के साथ सरकार चलाएगी, बनाएगी। कांग्रेस के सामने चुनौती यह है कि उसे 28 में से 28 सीटें ही जीतनी पड़ेंगी, तब जाकर वो पूरी ताकत के साथ आ पाएगी। हालांकि कुछ निर्दलीय भी हैं जिनकी संख्या 4 है, 2 सीटें बीएसपी के खाते में भी हैं और ये इधर उधर सरकार बनने के, मौसम बदलने के साथ दाएं बाएं हो जाते हैं। तो इसलिए थोड़ी बहुत गुंजाइश कांग्रेस के पास इनमें भी जोड़ी जा सकती है। लेकिन मौजूदा समीकरण में 28 सीटों पर ही पूरा जोर लगाना पड़ेगा कांग्रेस पार्टी को। हम थोड़ा सा और आगे अगर बढ़ें तो आप इसमें यह समझिए कि ज्योतिरादित्य सिंधिया एक प्रमुख फैक्टर हैं इस चुनाव का, क्योंकि उनकी वजह से ही सरकार बदली है। उनके कहने पर ही विधायकों ने इस्तीफा दिया था। और सबसे ज्यादा जो दिलचस्प इलाका है वो ग्वालियर चंबल का होने जा रहा है। अगर ग्वालियर चंबल की हम बात करें तो मुरैना, मेगांव, ग्वालियर पूर्व, ग्वालियर, डबरा, बमौरी, अशोकनगर, अंबा, पोहरी, भांडेर, ये आप दतिया में चले गए, भांडेर में भी चुनाव है। सुमावली, करेरा, मुंगावली, गोहद, दिमनी, जौरा, ये ग्वालियर चंबल की सीटें हैं। कुल मिलाकर 16 सीटों पर चुनाव होना है ग्वालियर चंबल में। मालवा निमाड़ क्षेत्र में भी चुनाव है, सुबासरा में, मांधाता में, सांवेर में। इसके अलावा आगर में भी चुनाव है, बदनावर, हाट पिपलिया और नेपानगर में भी उपचुनाव होने जा रहा है। हर जगह अलग अलग समीकरण रहा है। कोई कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चला गया तो कुछ जगहों पर जैसे जौरा है, आगर है, यहाँ पर विधायकों का निधन भी हुआ है। इसके अलावा अगर बाकी क्षेत्र आप देखेंगे तो विदिशा के सांची में होना है, बड़ा मलहरा जो छतरपुर की सीट है, अनूपपुर में भी चुनाव है, ब्यावरा जो राजगढ़ की सीट है और सागर की सुर्खी सीट पर भी उपचुनाव होने जा रहा है। कुल मिलाकर 25 कांग्रेस के ऐसे विधायक हैं जिन्होंने बीजेपी की सदस्यता हासिल की। 3 जो सीटें हैं उन पर विधायकों के निधन के चलते उपचुनाव हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर 28 सीटों पर उपचुनाव की वजह ये सामने रही। अब आप ये भी जरा समझिए कि जिन सीटों पर उपचुनाव है वहां पर इससे पहले की स्थिति क्या थी। पहले की स्थिति ये थी कि 28 सीटों में से 27 सीटें कांग्रेस पार्टी ने पिछले चुनाव में जीती थीं और सिर्फ एक पर बीजेपी को जीत मिली थी। हालांकि कई सीटें हैं जिन पर जीत का जो मार्जिन है वो बहुत कम रहा है। कहां पर मार्जिन कम था ये भी आप जान लीजिए। तुलसी सिलावट की सीट थी सांवेर, वहां पर वोट का अंतर था 2945। मुंगावली सीट पर कांग्रेस जीती थी लेकिन वोट का अंतर था 2136। मानधाता में नारायण पटेल इकलौते विधायक थे कांग्रेस पार्टी के जो इस जगह पर जीते। खंडवा जिले के अंदर जो सीटें आती हैं उनमें जीते, लेकिन वोट का अंतर था सिर्फ 1236। नेपानगर की अगर बात करें तो नेपानगर में भी बहुत नजदीकी मुकाबला था। कांग्रेस की सुमित्रा कसटकर चुनाव जीती जरूर, लेकिन वोट का अंतर था 1264। इसी तरह सुबासरा में हरदीप सिंह डंग जो वहां के सिटिंग एमएलए थे वो जीते जरूर, लेकिन वोट का अंतर सिर्फ 350 था। तो क्या इस बार कांग्रेस ये सीटें जीतने की स्थिति में पहुंच पाएगी, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। मुद्दे क्या होने वाले हैं ये भी फटाफट आप जानिए। मुद्दे क्या विकास के होने वाले? शायद नहीं होने वाले, क्योंकि इस बार बीजेपी राम नाम के सहारे हमेशा चलती थी, लेकिन इस बार देखा गया कांग्रेस भी राम नाम के सहारे है। बीजेपी कौन से मुद्दों के सहारे चल रही है? तो बहुत सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं जहां कहीं यह बताया जा रहा है कि एक ईंट यहां पे लगाइए, राम मंदिर में एक ईंट लगेगी अगर आप एक वोट डालेंगे।
ऐसे भी वीडियो वायरल हो रहे हैं। इसके अलावा टिकाऊ और बिकाऊ का मुद्दा चंबल रीजन में बहुत तेजी के साथ चल रहा है, तो कौन टिकाऊ है कौन बिक गया ये भी जनता को बताने की कोशिश हो रही है। दोनों पार्टियां धड़ाधड़ कैंपेनिंग इसी पे कर रही हैं। विकास कहीं दूर है, हालांकि जनता वही चाहती है, तो जनता को किस आधार पर वोट करना है वो तय करेगी। अटल बिहारी वाजपेयी का भी नाम है, क्योंकि एक्सप्रेसवे जो था उसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर कर दिया। क्या वो सहानुभूति का एक फैक्टर, क्योंकि ग्वालियर के रहने वाले थे अटल जी, उसके आधार पर ग्वालियर में कुछ हवा बहेगी, ये भी देखना बहुत दिलचस्प होगा। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो इसमें एक फैक्टर बीएसपी का भी है। बीएसपी जो है वो चंबल रीजन में बहुत तगड़ा एक तरह से कॉम्पिटिटर रहा है दोनों ही पार्टियों का, तो बीएसपी वहां पर गणित बिगाड़ सकती है। क्योंकि आपको ये याद होगा कि 2 सीटें, एक भिंड में बीएसपी जीती थी और एक जो है आप चले जाएंगे दमोह, तो दमोह की एक सीट थी, उस पर भी पथरिया से बीएसपी ने जीत दर्ज की थी। तो बीएसपी इन सभी अगर सीटों को आप जोड़ेंगे 16, तो 7-8 सीटें ऐसी हैं जहां पर कभी नंबर 2 पे आती है, कभी नंबर 3 पे आती है, कभी जीत भी जाती है, तो वो इनका खेल बिगाड़ सकती है। अब देखना यही है कि उसको किस तरह से दोनों पार्टियां मैनेज करते हैं। कुल मिलाकर ये चुनाव बहुत दिलचस्प होने वाले हैं। ऐसे ही कई और अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ ZMPCG.com पर जुड़े रहिए। आप तक हम लगातार अपडेट पहुंचाते रहेंगे। शुक्रिया।